हेलो नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है और अब आप बहुत तेजी से वेट कर रहे हो कि हमारे एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होंगे। कुछ का सपना है डीयू में जाने का, कुछ का जेएनयू में जाने का और कुछ का बहुत ही बेहतरीन ख्वाब है बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाने का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये खुद में अपने आप में एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, एक भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही कहा है। इसकी नींव आपकी रखी गई है 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका कब शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ के जो फाउंडर हैं उनका विजन क्या है। उनका विजन है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चे तैयार नहीं करना, ऐसे लोग तैयार नहीं करना जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान हो, बल्कि उनका यहां पर विजन है कि वो ऐसे हृदयों का भी निर्माण करें, ऐसे हार्ट का भी निर्माण करें जो भारत के प्रति राष्ट्रीयता का यहां पर गुणगान करें। मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहां पर उनका जो विजन है उसको पढ़ सकते हैं। विदाउट अ फर्दर डू हम फटाफट चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि जो यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेने की आकांक्षा रखते हो वो आपका किस रैंक पर है, उसको कहां कहां से एक्रेडिटेशन मिल चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग की 2023 की। तो यहां पर इस यूनिवर्सिटी के लिए 5th रैंक मिला है अमंग ऑल द 11 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अमंग यूनिवर्सिटीज 11th है, लेकिन वैसे हम बात करें इंस्टीट्यूशन में तो ये 5th है। नैक एक्रेडिटेशन की बात करें 2015 में इसको मिला है ए। ठीक है, स्कोर इसका 3.41 है आउट ऑफ 4.0। द वर्ल्ड रैंकिंग 2023-24 की बात करें तो ये आपका 601 से लेकर 800 के बीच में है ग्लोबली। वहीं अगर हम बात करें क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की 2023-2024 के लिए, तो इसका जो रैंक है वो है आपका 1001 से लेकर 1200 ग्लोबली। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, इनका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है उसमें सारी जानकारी दी गई है। अब यहां पर बात करें अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस की, तो इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 20 मई से। अभी इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर पता चली है कि 20 मई से इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले ही आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो जरूर तैयार कर लीजिए ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बस छोटा सा काम करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और ज्वाइन वाले बटन पर फटाफट क्लिक कर दीजिए, तो आप मुझसे सीधे तौर पर जुड़ पाओगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई समस्या है, कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है एडमिशन प्रोसेस में, तो आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ये आपके पास एक माध्यम है मुझसे जुड़ने का। तो फटाफट शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। तो देखो, यहां पर एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे जरूरी बात है वो ये है कि यहां पर सीयूटी पीजी में अपीयर होना कंपलसरी है। मतलब अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो बीएचयू से, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपने सीयूटी पीजी का फॉर्म भरा हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहां पर कंबाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम 2025 जो आपका बीएचयू का एक सीट एलोकेशन सिस्टम है उसमें अप्लाई करना होता है, तभी आप यहां पर एडमिशन ले पाओगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि यहां पर इस एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप कोई भी एंट्री करोगे, सिवाय, ध्यान से सुनिएगा, सिवाय नाम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये आपका एडिट हो जाएगा, आप उसमें फिल कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें आपके ये नाम है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा जब आप कभी भी कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम में यहां पर फॉर्म फिल कर रहे होंगे। मतलब ये आपका चेंज नहीं किया जा सकता है, बहुत साफ शब्दों में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दे मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। जिस किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, और वहां से जो जुटाई गई जानकारी है उसमें आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो यहां पर आपको पढ़ लेना है। कॉमन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाए। स्टूडेंट अपियरिंग फॉर देयर क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन और अवेटिंग रिजल्ट्स आर एलिजिबल to appear for CUET PG 2025
बट मस्ट फुलफिल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब इसका यह है कि जब कभी भी आप अपने फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के लिए तत्पर थे, आप लोगों के लिए कोई मनाही नहीं थी। लेकिन जब आप एडमिशन यहां पर ले रहे होगे तो उस समय आपके लिए काउंसलिंग में जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप एडमिशन ले रहे होगे तो उस समय आपके लिए आपका जो डिग्री है वो आपके हाथ में होना चाहिए। और जब तक आपके हाथ में नहीं होता है तब तक आपका जो एडमिशन है वो प्रोविजनल रहेगा, और अगर आप जमा नहीं कर पाते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात मैंने बहुत क्लियर कर दी है। आगे अगर कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझसे सीधे जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सीट सेल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट 15% एंड शेड्यूल ट्राइब 7.5% कैंडिडेट्स इन ईच कोर्स। मतलब सारे जो आपके एलिजिबिलिटी और सारे जो आपके जो कास्ट कोटास होते हैं वो आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपके नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में चलते हैं वही चल रहा है यहाँ पर। शेड्यूल कास्ट के लिए बोला गया है 15% एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए बोला गया है 7.5%, और जो आपके ओबीसी हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए 27% यहां पर रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, 5% सीट सेल बी रिजर्व फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। मतलब जो भी लोग यहां पर शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए भी यहां पर कोटा दिया गया है। कितना दिया गया है? वो है आपका 5%, बशर्ते आपका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उसमें आपका 40% से ज्यादा का डिसेबलमेंट होना चाहिए। और जब आप अप्लाई कर रहे होगे यहां पर कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम में, तो यहां पर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप वहां पर अपना जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस कर पाए। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप भाग ले सकते हो। पहला है डिपार्टमेंट इन द मेन कैंपस। ठीक है, जो आपका यहां पर इस नाम से रिफ्लेक्ट होगा, डीएमसी के नाम से, डिपार्टमेंट इन द मेन कैंपस। को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब यहां पर लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस, महिला महाविद्यालय, ये केवल आपका फीमेल के लिए रहेगा। अगला है आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि आपका मिर्जापुर में पड़ता है और ये लगभग आपका 75 किलोमीटर दूर है मेन कैंपस से। ठीक है, ये भी आपका को एजुकेशनल है, और इसका जो कोड रहेगा वो रहेगा RGSC, राजीव गांधी साउथ कैंपस। फिर आपका आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चेतनगंज, जो कि आपका ओनली फीमेल के लिए है। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज औसनगंज में है, ये आपका को एजुकेशनल है। बसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा, ये भी आपका फीमेल के लिए है। और बसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट, ये आपका फीमेल के लिए है, ओनली फीमेल। ठीक है, तो ये सारे आपके इंस्टीट्यूशंस रहे हैं। अब अगली बात आती है कि अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हो। आपके सामने स्कैन कोड है, टेलीग्राम से फटाफट इसको स्कैन करिए और आप अपने सारे डाउट्स, अपनी जो समस्याएं हैं उनको सुलझा लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमको बता देता हूं कौन कौन सी चीज आपको जरूरी है। देखिए, सबसे पहली तो चीज आपके पास एडमिट कार्ड अपना होना चाहिए, जो आपने सीयूटी पीजी के लिए दिया था। फिर आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी आपके लिए जरूरी है, वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लोग बनवा लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके लिए जरूरी एक चीज और बता दे रहा हूं आपके लिए कि वो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, के बाद का होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया है तो फटाफट उसको बनवा लो, ताकि आपके लिए कभी भी दिक्कत ना आए अपने काउंसलिंग प्रोसेस को अंजाम देने में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद आपके जो 10th क्लास से लेकर, ठीक है, 10th से ग्रेजुएशन तक के मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन तक के मार्कशीट आपके लिए आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से, ठीक है, हाँ। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपना फिजिकली भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के बाद भी। उसके बाद आपके पास अपना आधार कार्ड, ठीक है, अपना आधार कार्ड,
पैन, ये भी अपने पास रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका एक बैंक अकाउंट भी खुलवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपका बैंक अकाउंट होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए होना चाहिए आपके पास में, जब कभी भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। तो ये तो थी जानकारी आपका सीयूईटी का पीजी का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद आप किस तरह से बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो कि आपका इस साल पीजी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो उनके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है बहुत ही सुनहरा अवसर। उनके लिए हमने एक स्पेशली स्ट्रक्चर्ड कोर्स तैयार किया है जो कि आपका लक्ष्य बैच के नाम से आएगा, आपको सीईटी पीजी 2026 की प्रिपरेशन कराने के लिए। इसमें मिलते हैं आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलती है, यहां पर आपके लिए डाउट सेशन मिलता है और कॉलेज काउंसलिंग असिस्टेंस भी मिलता है। मतलब जब तक आपको हम आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के गेट तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं यहां पर इस बैच में। तो यहां पर आपके लिए बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। जब आप एडमिशन लोगे तो आपके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मॉक टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके प्रीवियस पेपर्स हो, चाहे वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस हो। मतलब एक बार एडमिशन ले लिया तो आपको आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो फटाफट आप लोगों को ये स्कैन कोड स्कैन कर लेना है जो आपके लिए सीयूईटी पीजी टेक्स्ट बुक चैनल तक लेकर जाएगा। और यहां पर इस चैनल पर आपको मिलते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे डेली फ्री पीडीएफ्स, डिस्कशन और डाउट सॉल्विंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन जो हम और आप करते हैं, क्विज प्लस पॉज। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप आपको दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और यहां पर अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करते हैं और उसको बहुत अच्छे से पढ़कर उसका जवाब देते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी संशय, कोई भी डाउट ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस।